हेलो स्टूडेंट्स। अब हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ रहे हैं और ग्लूकोज कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? आपको नहीं लगता डायबिटीज हो जाएगी? ध्यान रखना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन चल रहा है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपको, तो आप खुद देखोगे, महसूस करोगे। बताओ, हम क्या कर रहे थे? ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया, उसका कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास, एक दूसरा क्वेश्चन आता है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो 5 प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पाया। लास्ट वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था, है ना? तो उसके लिए हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया। तो अब ये क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर? तो लुक दिस स्ट्रक्चर वेरी केयरफुली। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब हमको ग्लूकोज ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन पता पड़ चुका है, आपको बता रखा है। 3 नंबर पे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पलटी खाना है, बाकी जैसा है वैसा ही रहना है। इस तरह से आपके पास कौन आया? डी ग्लूकोज। ठीक है। अब ग्लूकोज के अंदर अगर आप ढंग से देखें, 1 2 3 4 5 6, तो आपको पता है, आपने सेकेंडरी में पढ़ा होगा, एसीटेल, हेमी एसीटेल, यानी जब एल्डिहाइड और ओएच, एल्डिहाइड और अल्कोहल या कीटोन या अल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो साइक्लिक हेमी एसीटेल बनाते हैं। तो वही जवाब यहाँ पे लिखना है। तो एक्चुअल में अब जो, क्योंकि ये चीज़ बहुत डिटेल में अपने कोर्स में है तो बहुत गहराई से इसको समझना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और ओएच ग्रुप होता है। तो ये आपस में इंटरनल रिएक्शन करके, अंतः क्रिया करके चक्रीय हेमी एसीटेल, इस वर्ड को याद कर लो। क्या बोला मैंने? साइक्लिक हेमी एसीटेल, चक्रीय हेमी एसीटेल बनाते हैं। तो एसीटेल कैसे बनेगा? जैसे मैं 4 नंबर वाले को ले रहा हूं। अब अभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा या आप मेरे से पूछना। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा या आप मेरे से पूछना, यानी आपके मन में आने चाहिए क्वेश्चन। तो अभी फिलहाल देखो, ये अपना माइनस है, ये प्लस है, ये एरो चला, तो नेचुरल है ये H यहाँ O पे चला जाएगा, O इस कार्बन पे जाएगा। प्लस माइनस का खेल देखना है तो OH और इस कार्बन की रिएक्शन को अगर देखें तो आपको ये मिलेगा। ये तो हो गया इस तरफ से। ये आपको 12th क्लास में पढ़ा था लेकिन भूल गए, कल क्या पढ़ा वो तो याद ही नहीं है। 12th की बातें हो रही है, 12th में पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन याद किसको है? याद ही तो नहीं रहता है। ये देखो, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना। देखो वो नंबरिंग नंबरिंग जरूर कर दिया करो, 1 2 3 4 5 6। तो 4 नंबर वाले का जो ये H है, ये H O पे चला गया, तो ये तो क्या हो गया? OH। और ये O है वो इस कार्बन से, कार्बन को यहाँ अटैच नहीं करके इसको सेंटर में यहाँ इस तरह से अपन लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्योंकि साइकिल बन गई, ये साइकिल बन गई यानी चक्र बन गया, इसलिए नाम क्या बड़ा? चक्रीय। और बनते जब एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो बनने वाले कंपाउंड को हेमी एसीटेल बोलते हैं, इसलिए। तो अब मेरे वापिस उस लाइन को याद करेंगे। क्या बोला हमने? कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप और OH ग्रुप मिलके चक्रीय हेमी एसीटेल बनाते हैं। अब क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं आपके? पहला क्वेश्चन, सर 2 और 3 वाले OH ने रिएक्शन क्यों नहीं करी? बिल्कुल सही आंसर। OH तो 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है, 5 पे भी है, 6 पे भी है। वो क्यों आपने 4 वाले को ही क्यों लिया? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो मैं इसका जवाब देता हूँ। 2 वाला अगर बनेगा तो 2 वाला OH लेने से मेरे पास जो रिंग बनेगी, 3 मेंबर रिंग बनेगी। तो ये 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 3 मेंबर रिंग। अगर मैं 3 वाले को लेता हूं तो 1 2 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो 4 मेंबर। आपने फर्स्ट ईयर में बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी, बेयर का विकृतिवाद? हाँ बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब है 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग जो होती है वो अनस्टेबल होती है, इसलिए बनती ही नहीं है। तो जवाब मिल गया, वाई 2 and 3 कार्बन डज नॉट पार्टिसिपेट। ओके, नाउ अब 4 और 5 की बात है, बिल्कुल सही। तो 4 तो मैंने समझा दिया, 4 वाला आया। ऐसे ही आप 5 पर अभी मैं 4 की बात कर लूं फिर 5 की बात करूंगा। ठीक है, और 6 मेंबर आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखो 4 अगर लेता हूं तो 4 तो कार्बन आ गए, 1 ऑक्सीजन, तो 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। ओके, अगर फिफ्थ वाला लेऊंगा तो 5 कार्बन आ जाएंगे, 1 ऑक्सीजन, 6, यानी 6 मेंबर रिंग बनेगी, वो भी स्टेबल है। लेकिन अगर 6 वाला लेऊंगा, हाँ, तो 7 मेंबर रिंग अनस्टेबल हो जाएगी वापस। तो हम क्या लेंगे? केवल 4 और 5 को ही लेंगे। तो अब आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया आपको?
नहीं मिला, प्रश्न ही नहीं आए, कहां से मिलेगा? प्रश्न क्यों नहीं आते तुम्हारे दिमाग में? चलो अब मैं एक दूसरी बात ये कह रहा हूं, अगर 4 वाला लेते तो ये जो रिंग बन रही है 5 मेंबर रिंग, इसको हम कहते हैं ये रिजेंबल है इसके साथ। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी, हाँ बिल्कुल। इसका नाम थर्ड ईयर के बच्चे जानते हैं, क्या नाम है इसका? फ्यूरेन। पढ़ा था ना? और ये आपके हिस्टोसाइक्लिक चैप्टर है, उसमें भी आएगा, फ्यूरेन नाम है। क्योंकि इसमें भी देखो 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। तो ये जो चक्रीय हेमिसिटेल है, इसका स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करता है? रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है, कौन है? फ्यूरेन से। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। फ्यूरेनोस। ओस क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, तो इसलिए जो क्या बोलेंगे, इट इज ग्लूकोफ्यूरेनोस। ध्यान रखना, ये फ्यूरेनोस संरचना कहलाती है। तो आपको वहां पूछा जाएगा फ्यूरेनेज क्या होती है, तब कि जब C1 और C4 इंटरनल रिएक्शन करते हैं, चक्रीय हेमिसिटेल बनता है, उसमें जो 5 मेंबर रिंग बनती है, उसकी स्ट्रक्चर फ्यूरेन से मिलती है, इसे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेम जवाब मैं अगर कहूं पायरेनोज। पायरेनोज क्या होता है? बिल्कुल पायरेन बना देंगे इस तरह से, तो फ्यूरेन की जगह क्या हो जाएगा? पायरेन आएगा। लेकिन पायरेन में 6 मेंबर रिंग बन गई, तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। अब आपको क्या करना है? 5 वाला कार्बन लेना है, तो ये वाला नहीं लें और हम ये वाला कार्बन ले लेंगे और वही चक्रीय हेमिस्टेल बनाएंगे। तो 4 वाला रिएक्ट नहीं करेगा, 5th वाला रिएक्ट करेगा। ये देखो, तो अब इसके नाम क्या हो जाएगा? ग्लूको पायरेनोस। ठीक है, तो यानी कि दो तरह के स्ट्रक्चर है, 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, इतनी तो मेमोरी अच्छी होगी तुम्हारी। तो दो तरह के होते हैं, फ्यूरेनोस 5 मेंबर रिंग, और एक होता है पायरेनोस 6 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग किससे रिजेंबल करती है? फ्यूरेन से, इसलिए उसको बोला फ्यूरेनोस। और अगर ये 6 मेंबर रिंग बनती है, 1 और 5 रिएक्शन करेंगे, 6 मेंबर रिंग बनेगी जो पायरेन से मिलती जुलती है, इसलिए इसको बोलते हैं पायरेनोस। बिल्कुल यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गई? समझ में आ गई। लेकिन अब बात ये आ रही है कि ये रिंग जो स्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें बताओ ये फ्यूरेनोज में रहता है या पायरेनोज में रहता है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में दूंगा उसका जवाब। और वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज में रिंग साइज का डिटर्मिनेशन करना। यानी जो रिंग बन रही है कि वाकई में फ्यूरिनोज यानी 5 मेंबर रिंग होती है या 6 मेंबर रिंग होती है, वो आपने कभी पढ़ा नहीं है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरा एक क्वेश्चन, 2-4 जो क्वेश्चन है उनके जवाब यहाँ पे आ गए। आपको ध्यान है, हमने कहा था रिंग स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर 5 प्रॉपर्टी को नहीं समझा पाया। अब वो 5 जो है ना, 5 क्वेश्चन बन के आ गए। फिलहाल मैं आपको जवाब बता दूं, ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग पायरेनोज में ही रहता है। अब यहां से मेरा जवाब आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि ग्लूकोज, हाँ बोलो, शिफ्ट रिएजेंट के साथ पिंक कलर नहीं देता है, ये था ना? क्यों? ये क्वेश्चन पूछेंगे, ग्लूकोज पिंक कलर नहीं देता है सिर्फ रिएजेंट के साथ, क्यों? तो उसका सिंपल सा जवाब है, वो एल्डिहाइड का टेस्ट है। हम देखो इसमें कहाँ एल्डिहाइड दिख रहा है क्या? वेर इज एल्डिहाइड? एल्डिहाइड कहाँ है इसमें? नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज में, अब देखो जवाब कैसे लिखना है कि ग्लूकोज में C1 और C5 अंतः क्रिया करके चक्रीय हेमी एसीटेल बना देते हैं। इस तरह से ये वलयाकार संरचना में रहता है। समझ गए? इस रिंग स्ट्रक्चर में रहने के कारण क्या हो रहा है, ये जो रिंग है वो टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती। तो दूसरा जो क्वेश्चन था ना, उसमें भी क्या, वो सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता, उसका भी बिल्कुल सेम यही जवाब है कि जो सिर्फ रिएजेंट और NaHSO3, ध्यान रखना, सोडियम बाइसल्फाइड और शिफ्ट रिएजेंट, ये दोनों क्या हैं? ये दुर्बल हैं। ये क्या है? वीक होते हैं। तो ये इस रिंग को तोड़ नहीं पाते, रिंग नहीं टूटती है इनसे, इसलिए वो रिंग स्ट्रक्चर में ही रहता है। तो फिर एक मन में क्वेश्चन आया, फिर सर HCN से, हाइड्रोक्सिलेमिन से, हाइड्रेजिन से रिएक्शन क्यों करते हैं? तो वो सब स्ट्रॉन्ग होते हैं,
तो वो स्ट्रांग होने के कारण क्या करते हैं, देखो ये बहुत अच्छी बात है जो समझ में आनी चाहिए। ये तो हमको पता पड़ गया कि ये जो ग्लूकोज है रिंग में रहता है, ये वीक हैं दोनों, ये इस रिंग को नहीं तोड़ पाते। तो आप जब स्ट्रॉन्ग डालोगे, स्ट्रॉन्ग कौन है, HCl है, हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रेजीन है, वो तो रिएक्शन करते हैं। तो वो क्यों करते हैं कि वो इस रिंग को देखो यहाँ से तोड़ देंगे, ये टूट जाएगी रिंग। जैसे ये वाली रिंग जैसे टूटेगी तो यहाँ पर एक कार्बन पे दो OH हो गए, देखो OH OH, यानी वापस एल्डिहाइड बन जाएगा। तो रिवर्ट होके वापस ये इस फॉर्मेट में आ जाता है। तो जवाब क्या आया कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो रिंग को ब्रेक कर देते हैं और वो एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा और वो रिएक्शन कर जाएंगे। यानी कि पहला और दूसरा जो पॉइंट था उसका जवाब यही है कि वो रिंग में रहता है इसलिए वो रिएक्शन नहीं कर पाते क्योंकि वो वीक है, जबकि ये रिएक्शन इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और रिंग को तोड़ देते हैं। तीसरा तीसरा जो एक क्या आया था हमारे पास, तीसरा क्या था, थर्ड, कि सब ग्लूकोज के दो एनामर बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, फिर अब छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्योंकि जब ये 1 और 5, अब देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि क्वेश्चन का जवाब लिखना सीखना है। ग्लूकोज में C1 और C5 अंतः क्रिया करके चक्रीय हेमी, ये लाइन आप रट लो, याद कर लो, बार बार बोल रहा हूं। ग्लूकोज में C1 और C5 अंतः क्रिया करके चक्रीय हेमी एसिटेल बनाते हैं। इससे एक नया एसिमेट्रिक कार्बन बन जाता है, लुक दिस कार्बन। अभी तक ये कार्बन क्या था, सममित था, सिमेट्रिकल था, लेकिन अब ये कार्बन क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। तो एसिमेट्रिक फर्स्ट ईयर की स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई। तो इसमें जो OH है वो चाहे तो इधर भी आ सकता है चाहे इधर भी आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है। तो जब ये OH इस साइड में होता है तो हम उसको बोलेंगे अल्फा, क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज। और जब ये OH आप इधर लिख देंगे इस साइड में, इस तरफ, है ना, बाकी तो रिमेनिंग सेम है। तो ये देखो OH का सिंबल, जब OH राइट में होता है तो क्या कहलाएगा, अल्फा ग्लूकोज। और जब ये OH लेफ्ट में होगा तो आप इसको क्या बोलोगे, बीटा ग्लूकोज। तो इस तरह से अल्फा और बीटा दो नए फॉर्म हमको मिलते हैं जिनको क्या बोलते हैं, एनामर। एनामर, ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन पूछूंगा मैं वापस, एनामर किसे कहते हैं, तब आपको यही जवाब लिखना। लो अभी पूछ लेता हूँ, एनामर किसे कहते हैं बताओ, खुश नहीं जवाब दे पाए, अरे एक ही लाइन। जब एल्डिहाइड इसमें ग्लूकोज में C1 एल्डिहाइड और C5OH अंतः क्रिया करके चक्रीय हेमेजेट बनाते हैं तो इसमें एक नया असममित कार्बन बन जाता है, जिसके विन्यास को चेंज करने से, जिसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने से हमको दो रूप प्राप्त होते हैं जिन्हें एनामर कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज। ये रिएक्शन लिख देंगे, फट से नंबर मिल जाएंगे। तो व्हाट इज एनामर, इट्स क्लियर नाउ। ये एनामर क्या होता है कि C1 जो कार्बन है उसको एनामेरिक कार्बन भी कहते हैं, एनामेरिक कार्बन, और इसके दोनों फॉर्म है, उसको क्या बोलते हैं, एनामर। ओके, ठीक इसी तरह से चौथा पॉइंट था ग्लूकोसाइड बनते हैं, उसका जवाब भी बिल्कुल ये का यही है कि दो एनामर बन गए इसलिए दो ग्लाइकोसाइड बनते हैं, अल्फा ग्लाइकोसाइड और बीटा ग्लाइकोसाइड। और एक पांचवा पॉइंट क्या था, म्यूटा रोटेशन, परिवर्तित घूर्णन, वो भी 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन आएगा कि वो क्या होता है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन म्यूटा रोटेशन का कारण भी यही है कि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में रहता है ना, और जब आप इसमें कोई पानी वानी डाल देते हो तो ये टूट करके वापस इधर आ जाता है। तो अपन उसको म्यूटा रोटेशन को बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये 5 जो पॉइंट हमने लिखे थे उनको डिस्कस करना, उसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन कि ओपन चेन स्ट्रक्चर उसको क्यों नहीं समझा पाया। क्लियर, अब आप ढंग से इस वीडियो को देखो, समझो, बुक में से पढ़ो तो और अच्छा पढ़ो।